आज आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताने लगा हूं। 6 महीने लगा के मैंने जूडो कराटे सीखी। 6 महीने की जूडो कराटे सीखने के बाद मैं ब्लैक बेल्ट हो गया। गवांडी के साथ लड़ाई हुई, वो पिस्तौल उठा के आ गया। What is this? कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन है। हेलो, तो क्या हाल चाल है। टिकटॉक पर आपको क्रिंज और बगैरती तो बहुत ही मिल जाएगी, लेकिन कुछ लोग तो इससे भी आगे निकल गए हैं। तुम्हें कैसे पता चला? लिपसिंग करने वाले लांतियों से लेकर डांस करने वाले कंजरों तक हर किस्म की वैरायटी मौजूद है। लेकिन आज की वीडियो उस बंदे पर है जिसके बाप ने उसके पैदा होने से लेकर आज तक सिर्फ और सिर्फ अफसोस ही किया है। डॉली क्या हो गया है? यार मुझे जुकाम हो गया, मौसम भी तो चेंज हो रहा है। तो डॉली कम से कम छींक तो इंग्लिश में मारो यार। इंग्लिश में? हाँ, इंग्लिश में छींक ऐसे मारते हैं, देखो। ट्राई करो। अच्छा पहले आंखें भैंगी सी बनाई। अच्छा, इंग्लिश बोला करो डॉली प्लीज। इसको देखकर मेरा हासा नहीं बल्कि दिल बाहर आ रहा है। इतनी गंदी शक्ल तो एक लांते की 100 लांते खाने के बाद भी नहीं बनती। और ये क्या चवली है, छींक भी मारो तो इंग्लिश में मारो। तेरी अम्मी ने बनाई है इंग्लिश में छींक। मुझे तो लगता है जब इसकी कोई मारता होगा तो ये उसको कहता होगा कि भाई मार तो ले लेकिन इंग्लिश में मार। और जिस तरह तूने इसको रोका है ना, उसी तरह तेरा दादा अगर तेरे अब्बे को शादी करने से रोक लेता ना, तो आज ऐसा नमूना ना देखना पड़ता हमें। चलो कम से कम एक आध लांती ही कम हो जाता दुनिया से। सही पकड़े हैं। हर बीवी ये चाहती है कि उसका शोहर उस पे मरे, लेकिन जब उसका शोहर उस पे मरता है तो बीवी ये कहती है कि परा जाके मर। और जब वो परा जाके मरता है तो बीवी कहती है हाय मैं मर गई। ये सब क्या है, क्या है? अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। ये सब पैन किया है और मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब तेरी बीवी तुझे कहेगी कि परा जाके मार। चलो उस वक्त भी चांस है कि एक आध लांती कम हो जाएगा। अच्छा बात नहीं है। टिकटॉक वालों का सही है, कोई भी बात करके आखिर में हंसी डाल दो, क्योंकि इनको तो पता है कि हमारी इस चवली पर किसी और ने तो हंसना नहीं है, इसलिए खुद ही कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। सही पकड़े हैं। अमीर आदमी और गरीब आदमी में बस एक ही फर्क होता है। अमीर आदमी की गाड़ी लग जाए तो वो ये करता है गाड़ी लगी यार मैं बच गया यार थोड़ा सा खर्चा होगा ठीक हो जाएगी यार और गरीब आदमी फहीम दी अम्मी थोड़ा जा उठी, तेरे थल्ले मेरे 50 रुपए का नोट थे नहीं, फहीम तेरे थल्ले तो नहीं पिया नहीं। और तुम्हारे जैसे टिकटॉकर और दूसरे टिकटॉकर्स में भी एक ही फर्क है, तुम्हारी वीडियो सुनकर सर में दर्द होता है और दूसरों की वीडियो देखकर सर में दर्द होता है। बस देखने और सुनने का फर्क है, सर में तो दर्द होता ही है। प्लीज ये अच्छा नहीं, ये अच्छा नहीं। वो बर्फानी रात के गंदे नतीजे, कौन बंदा गाड़ी ठोक कर इतना खुश होता है? हमने तो नहीं देखा कभी, चाहे बंदा कितना ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन एक बार उसके भी शट्टे टाट होते ही हैं। शक्ल से तू खोता रेडी वाला लग रहा है और बातें तू गाड़ी वाली कर रहा है। अक्सर महबूब बेवफाई करता है और बेवफाई करने के बाद जब वो छोड़कर चला जाता है तो लड़कियां सैड सॉन्ग सुनती हैं। लाई भी ना गई ते निभाई भी ना गई। व्हाट इज दिस? इंग्लिश में गाएं। अगर महबूब बेवफा निकला है, वो छोड़कर चला गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो इंग्लिश में गाएं। आप इस तरह से गाएं। ओ मेरे महबूब आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। तू बेवफा निकलिया, तू मेरा दिल तोड़िया, अल्लाह करे तू डिगे तेरा गोडा टूट जावे। ओ मेरे महबूब, ओ माय लव, तू बेवफा निकलिया, अल्लाह करे तू डिगे तेरा गोडा टूट जावे। इंग्लिश में गाया करे प्लीज। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? तो ही गोडा मेरा दिल कर रहा है तेरी चिपा दा। इंग्लिश तो इंग्लिश तू ते गाने दी पैन रोल के रखती है। और मजे की बात तो ये है, इतना गुस्सा तो मुझे इस चुलबुले पांडू की गंदी शक्ल देखकर नहीं चढ़ रहा जितना पीछे वाला हंसी वाला साउंड सुन के चढ़ रहा है। मांगी हुई गाड़ी लेकर यहाँ बातें खोदने आ जाते हैं और शक्ल देखो, ऐसे बंदे 20-20 रुपए में कुछ भी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बाबा! और इंग्लिश में तो भाई ने PhD की हुई है। जिंदगी में कभी ना कभी आपको एक बार जरूर ऐसा बंदा टकरेगा जिसको इंग्लिश का भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी अपने आप में वो फने खा बना होता है। और ये बंदा आपको स्कूल में मिलेगा। अच्छा, खास तौर पर गवर्नमेंट के स्कूलों में। ज्यादा दूर नहीं जाते, आप मेरी ले लो मिसाल। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। जहाँ मैं पढ़ता था वहाँ भी एक ऐसा बंदा होता था। वैसे तो उनको आता जाता कुछ नहीं था, लेकिन टूटी फूटी इंग्लिश से गुजारा कर ही लेते थे। और
लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि सर इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट कर रहे थे। ट्रांसलेट क्या कर रहे थे, चवलिया ही मार रहे थे। बच्चे एक दूसरे की शक्ल को देखकर ये कह रहे थे कि भाई सर बस कर जाएं, इससे ज्यादा अच्छी इंग्लिश तो हमारे परपर दादा बोल लेते थे। और आगे से हेडमास्टर आ गया और वो जाके पीछे बैठ गया कि देखिए आजकल बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। और वो हेडमास्टर भी नया था और उसके बारे में ये भी सुना हुआ था कि उसकी इंग्लिश बहुत कमाल है। अरे बाबा! तो सर के तो फुल छट्टे टाट हो गए। सर ने एक पैराग्राफ पढ़ा और पैराग्राफ में कोई 8 से 10 लाइनें थी। पहली 6-7 लाइनें तो सर ने बगैर उर्दू ट्रांसलेट के ही गुजार दी, मतलब सिर्फ इंग्लिश, और इंग्लिश भी ऐसी कि कानों को हाथ लग जाए, इसलिए कान बंद कर लें, आवाज ना आए अंदर। और बाकी जो 2-3 लाइनें बची हैं उनका भी तर्जुमा ऐसा किया कि पूछो ना। और हमें पीछे से डंडा भी है कि भाई हेडमास्टर पीछे बैठा है, कोई हरकत ना हो जाए। और सर को देखकर हंसी भी आ रही है कि आज तो सर की उहाँ भी खत्म हो गई, इसकी तो आयु भी बंद हो गई। और मैं ये सोच रहा हूँ कि आज तो सर की सही कुत्ते वाली होगी। और जैसे ही पैराग्राफ खत्म हुआ हेडमास्टर उठा और उसने ऐसे ऑलराइट का अंगूठा दिखाया और निकल गया। तब मुझे रियलाइज हुआ कि यहाँ सर क्या हेडमास्टर की इंग्लिश के भी पकोड़े लगे हुए हैं, हमारा क्या बनेगा। और दुख की बात ये भी नहीं है, दुख की बात तो ये है कि अगला पीरियड हमारा फारिग था और सर हेडमास्टर की बात से इतना मोटिवेट हुए थे कि अगला पीरियड चलो यार बस हो गई, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। और अगर कहानी भी अच्छी लगी और वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक करो, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इंग्लिश में गाया करे प्लीज। लक्का सुनी सुनी पतोली लक्का ए तकतियां रहंदियां अखियां ए तकतियां रहंदियां अखियां मैं की दसा अपना वे ए चन्ना कर दी थारीफा मेरी हुस्न दी कोना कोने कोने दी हो कोने कोने दी है बेबी डोल में सोना दे, है बेबी डोल में सोना दे।